जीवन अगर रुकने का नाम होता तो ठहरा हुआ पानी कभी नहीं सड़ता। हमारे काम अगर सही गति से और रेगुलर होते रहें, इसके लिए ज़रूरी है हमारा अच्छा फ़ील करना, और अच्छा फ़ील करने के लिए ज़रूरी है हर मौसम की अच्छी बुरी आदतों को, हर चीज़ों को अपने तालमेल के साथ सही से बिठा के रखना। हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप मेरे सभी फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। आप लोग आपका इतना कीमती वक्त निकाल के मेरी वीडियो देखने आते हैं, उसके लिए मैं दिल से आप लोगों का शुक्रिया करती हूँ। तो यहाँ सुबह के 9:30 बज रहे हैं और सुबह का जो भी सारा काम था वो मेरा सब कुछ हो गया है और यहाँ पे आ गई हूँ मैं नाश्ता बनाने। तो आज नाश्ते में बना रही हूँ पोहा, और एक साइड में चाय भी मेरी रेडी हो गई है। तो पोहा भी इस तरह से थोड़ा सा ज़्यादा ही मैं बनाती हूँ, क्योंकि पोहा खाना हमारे घर में सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो पोहे में जैसे कि मैं यहाँ पे मूंगफली, आलू, प्याज हर चीज़ डालती हूँ, जिससे कि बहुत ही टेस्टी पोहा बनता है। पोहा भी जैसे कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, जब गरम गरम ही पोहा रहता है मैं थोड़ा बहुत लेके खा लेती हूँ। वैसे मैं ज़्यादा पोहा खाना पसंद नहीं करती हूँ, मुझे इतना ज़्यादा कुछ ख़ास पसंद नहीं आता है। मेरे बेटे और हस्बैंड को बहुत ज़्यादा ही पसंद है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन लोग के चक्कर में मैं अपना दिल मारूँ। तो जैसे 4 दिन उन लोग के पसंद की चीज़ें बनाती हूँ, तो एक दिन फिर मैं मेरे पसंद की भी बनाती हूँ। भले वो उसे दिल से खाएँ या बिना दिल का खाएँ, लेकिन मैं ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि हम अपने फैमिली मेंबर का और अपने घर वालों का ही ध्यान रखते-रखते अपने आप को भूल जाते हैं, कहीं न कहीं अपनी पसंद को भूल जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। एक टाइम के बाद हमें अपने लिए भी मतलब प्रायोरिटी देनी चाहिए, अपने ऊपर भी उतना ही ध्यान देना चाहिए। तो मेरा ऐसा ही है, भले इसके लिए कोई मुझे सेल्फिश कहे या कुछ भी कहे, लेकिन मैं उन सब बातों पे ध्यान नहीं देती हूँ। जो चीज़ मुझे दिल करता है, मुझे अच्छा लगता है, वो भी मैं ज़रूर ही कर लेती हूँ। और जब मैं पोहा बनाती हूँ तो इस तरह से जब पोहा डालती हूँ तो उसी के साथ ही हरा धनिया भी साथ में ही डाल के और तब सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करती हूँ। अलग से सभी चीज़ें मिक्स कर लिए उसके बाद फिर ऊपर से हरा धनिया डालना मुझे पसंद नहीं है। इस तरह से साथ ही साथ में डाल देती हूँ, तो जो हरा धनिया होता है उसका भी फ्लेवर बहुत अच्छे से मतलब हमारे खाने में आ जाता है। तो मेरी ऐसी ही आदत है, दाल हुआ, सब्ज़ी हुई या कोई नाश्ता हुआ तो मैं उसे उसी टाइम पे उसमें हरा धनिया डालती हूँ, अलग से ऊपर से नहीं डालती हूँ। तो अच्छे से उसका फ्लेवर उस खाने में आ जाता है। तो यहाँ पे खाना बनाते-बनाते जो भी चीज़ें थोड़ी बहुत यहाँ पे फैल जाती हैं, उसे भी मैं साथ के साथ ही मतलब हटाने की और साफ़-सुथरा रखने की कोशिश करती हूँ। और आप लोग ये ज़रूर बताना मुझे कि आप लोगों को भी इस तरह का प्रॉब्लम है क्या, कि खाना बनाते-बनाते मतलब सिकड़ी पे अगर थोड़ी बहुत भी चीज़ें गिर जाती हैं या प्लेटफ़ॉर्म पे, तो मैं भले सिकड़ी चालू रहे, गैस चालू रहे, फिर भी मैं उसे हटा के यहाँ-वहाँ से साफ़ करती हूँ। उस चक्कर में कभी-कभी मुझे चटका भी लग जाता है। तो ये वाला बीमारी मुझे ही है कि आप लोगों को भी है? तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। इस तरह से करने पे ज़्यादा जैसे काम जमा नहीं होते हैं और फिर अलग से उसके लिए टाइम नहीं देना पड़ता है कि सिंक में हमारे बहुत सारे बर्तन जमा हो जाएँ तो उसके बाद फिर उसे धोऊँ। तो इस तरह से मेरे काम चलते रहते हैं। तो पोहे को यहाँ पे स्टीम करके रख दिया है 5 से 7 मिनट अच्छे से कुक होने के लिए, और यहाँ पे जो मेरा ये तांबे का मैंने मटका रख रखा है, तो इसमें रात को पानी नहीं भरा था मैंने, तो इसे भी थोड़ा-सा फिल करके रख दूँगी। जैसे हमारे यहाँ अभी मौसम बहुत ज़्यादा ही अच्छा प्लेज़ेंट हो गया है, और उस चक्कर में क्या हो रहा है, लाइट भी आती-जाती रहती है। तो जैसे पंखे की ज़रूरत तो नहीं पड़ती है, लेकिन लाइट की तो ज़रूरत पड़ती है कि फ़िल्टर भी फिर यूज़ नहीं हो पाता है, चालू नहीं हो पाता है। तो पानी फ़िल्टर का जब ख़त्म हो जाता है, अगर लाइट थोड़ी देर तक नहीं आई, 2-4 घंटे तक नहीं आई, तो मैं इस जो मेरा तांबे का बर्तन है उसमें से ही लेके फिर हम यूज़ कर लेते हैं। तो इसलिए मैं इसे भी हमेशा फ़िल करके रखने की कोशिश करती हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं इस तांबे का जो मेरा ये मटका है, इसे मैं हफ़्ते में 1 दिन पीतांबरी से साफ़ करती हूँ। लेकिन अभी जैसे बारिश के मौसम में ये बहुत ही जल्दी 2-4 दिन में ही इस तरह से लाल जैसा हो जा रहा है, तो इसे अब मैं कल ही साफ़ करूँगी। आज तो करना पॉसिबल नहीं है।
यहाँ पे मैं एक बात और कहना चाहूँगी, मुझे काफ़ी सारे ये कमेंट आते हैं कि दीदी हम भी बहुत कोशिश करते हैं कि हम भी हमारे काम को, घर के कामों को सही टाइम पे कर लें, लेकिन वो हो ही नहीं पाता। तो उसके लिए सबसे पहला आपको जो एक आदत बनानी पड़ेगी, वो है कि सुबह उठना और टाइम से सोना। जो हमारे बूढ़े-बुजुर्ग पहले कह के गए हैं कि साइम टाइम से सोना और टाइम से उठना ही सही हमारे शरीर के लिए, हमारे लिए होता है, तो वो 100% सही बात है। अगर हम सही टाइम पे सोएँगे, तो सही टाइम पे उठेंगे और सही टाइम पे उठने के बाद हमारे काम बहुत सही तरीके से हो जाएँगे। और यहाँ पे और एक बात कहना चाहूँगी कि जैसे मेरी वीडियोज़ ज़्यादा 40 प्लस वालों के लिए यूज़फुल होगा, क्योंकि मैं भी 45 इयर्स की हो गई हूँ। तो अब 45 इयर्स बोले तो हम बच्चे नहीं रहे, अब हम बड़े हो गए हैं। तो जब हम बड़े हो गए हैं, तो हमारे अंदर एनर्जी भी अब उस लेवल की नहीं होगी जो एक 25 या 30 की उम्र की होती है। तो इस उम्र में भी आप जैसे जवानी से ही जिस तरह का आप रूटीन फ़ॉलो करते हैं, आप चीज़ों को करते आए हैं, वो चीज़ तो आपकी छूटेगी नहीं, लेकिन आपका शरीर थोड़ा-सा आपका साथ देना धीरे-धीरे कम करने लगता है। तो ज़रूरी नहीं है कि सुबह उठते ही हम फटाफट अपने हाथ में झाड़ू ले लें, झाड़ू लगाने लगे या कामों को करने लगे। सुबह उठने पे हमारा शरीर जैसे एक आलस में रहता है, एक ढीला हुआ रहता है, तो आराम से आप उठिए, थोड़ा देर आप 10-15 मिनट बैठिए, जो भी आपकी मॉर्निंग की रूटीन है, जैसे गर्म पानी लेना या रिलैक्स करके बैठना, इस तरह से आप थोड़ा-सा रिलैक्स होके, काम होके, कंपोज़्ड होके आप अपने माइंड को रिलैक्स दीजिए। सुबह-सुबह ही हड़बड़ी में अगर हम चीज़ों को शुरू करेंगे, तो पूरा दिन हमारा डिस्टर्ब होगा और हमारा माइंड भी डिस्टर्ब रहेगा। जितना हम अपने माइंड को रिलैक्स रखेंगे, उतनी ही हमारी बॉडी रिलैक्स रहेगी और उसके साथ फिर हमारे काम भी बहुत आराम से और बहुत ही आसान तरीके से होने लगेंगे। नाश्ता हो जाने के बाद यहाँ पे मेरा जो रेगुलर वाला मशीन लगाना होता है, रेगुलर के कपड़ों का, तो वो आज नहीं था। एक दिन छोड़ के एक दिन ही मैं मशीन लगाती हूँ। लेकिन आज मुझे जैसे कि मैंने एक पहले मैंने दोहर बनाया था, कम्फर्टर बनाया था, आप लोगों के साथ शेयर किया था, वो मेरे हस्बैंड यूज़ करते हैं और एक मैंने ऑनलाइन मंगाया था, तो वो दोनों को मुझे अब धो के इसे रख देना है, क्योंकि हमारे यहाँ जैसे अब थोड़ा-सा ठंडा होने लगा है मौसम, तो ज़्यादा मतलब ये वाला दोहर कम्फर्टर बहुत ही ज़्यादा कॉटन के कपड़े का होता है, तो बहुत ज़्यादा मुझे ठंडा हमें लग रहा है। तो अब जो थोड़े हल्के वाले ब्लैंकेट होते हैं, तो उसे निकालूँगी, तो इसे वॉश करके रख दूँगी। तो ये अब वॉश करके रखने के बाद वो वाले मेरे काम आएँगे और जब फिर मुझे समर में इनकी ज़रूरत पड़ेगी तो इनका यूज़ करूँगी। तो हाँ, जैसे मैं कह रही थी कि ये सब काम करने के साथ-साथ हमें ऐसा नहीं है कि हड़बड़ी में हम सभी कामों को 24 घंटा ही करते रहें, उतने ही एक्टिव हमेशा रहें। थोड़ा-थोड़ा ब्रेक लेके 10-15 मिनट आप ब्रेक लेके फिर दूसरे काम को कीजिए। अपने बॉडी को उतना रेस्ट दीजिए। हमारी बॉडी अब उस तरीके से नहीं है कि 24 आवर्स उतनी ही एनर्जेटिक रहेगी। जब हम थोड़ा-सा ब्रेक दे के कामों को करेंगे, तो उतना ही मन लगा के करेंगे और उतने ही आसान तरीके से हमारे काम हो जाएँगे। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ मेरे हस्बैंड के बेडरूम में और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वाला जो चेयर देख रहे हैं, इसके ऊपर बहुत सारे कपड़े जमा हो गए हैं, जो मैंने वॉश कर के रखे थे। दोनों बेडरूम की जब सफाई की थी और सोफ़े का जो कवर चेंज किया था, तो सभी वॉश करने के बाद यहाँ पे सभी रख दिया था। इन सबको मुझे जगह पे अच्छे से ऑर्गनाइज़ करना है, तो एक जगह पे सभी चीज़ें जमा हैं, तो अब इसे मैं अच्छे से सेट कर दूँगी। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, जो 2-4 महीने में लगती हैं, रेगुलर में यूज़ नहीं होती हैं, जैसे कि सोफ़े का कवर हुआ, कर्टन हुआ, तो ये सब मैं अच्छे से इसे ऑर्गनाइज़ करके मेरे बेड के अंदर ही रखती हूँ, जो बेड के अंदर का स्टोरेज होता है। तो इसे मैं स्टोर करने के लिए इस तरह का मैंने मुझे लग रहा है 5-6 महीने पहले मैंने ये वाले बैग्स मँगाए थे। वैक्यूम वाले बैग होते हैं, तो काफ़ी यूज़फुल मुझे लगे, तो इसमें ही मैं चीज़ों को रख देती हूँ। वैसे तो ये प्लास्टिक के बैग्स हैं, तो मुझे नहीं लगता है बहुत ज़्यादा दिन चलेगा, वो भी हमारे मतलब इस्तेमाल करने पे है। अगर सही तरीके से हम चीज़ों को यूज़ करते हैं, तो चीज़ें काफ़ी दिन तक चल जाती हैं। तो इसमें मैं इस तरह से जो भी मेरे मतलब सोफ़े का कवर है, इसे रख दे रही हूँ। इसे इस तरह से रख के और इसमें का जो वैक्यूम है, इस तरह का पंप आया था, तो उससे मैं इसका हवा निकाल देती हूँ, तो काफ़ी पतला-सा हो जाता है, नहीं तो काफ़ी जगह ये घेर लेता है। तो इस तरह से पर्दे हुए या ये कवर हुए, इन सबको मैं अलग-अलग
अलग इस तरह के बैग में करके रखती हूँ, तो काफ़ी अच्छे से इसमें ऑर्गेनाइज़ रहता है। और कर्टन भी जैसे मेरे हैं, काफ़ी सारे मेरे अच्छे कर्टन हैं और काफ़ी सारे कर्टन यूज़ करते-करते उसे वॉश करने के बाद रेडीमेड कर्टन वालों के रिंग ख़राब हो जाते हैं, निकल जाते हैं, तो उसमें के 2-4 ऐसे कर्टन हैं जिसे मुझे रिपेयर भी करना है, तो इसे मैं अलग कर लूँगी और इसे जब मुझे टाइम मिलेगा 2-4 दिन में तो इसे भी रिपेयर कर लूँगी। तो इस तरह से हमें अपने घर के कामों को थोड़ा-सा जैसे समझदारी के साथ जब हम करते हैं, तो धीरे-धीरे हम मतलब उस चीज़ में इम्प्लीमेंट करने लगते हैं, इम्प्रूवमेंट करने लगते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये सब काम हम बचपन से ही सीखे रहें। धीरे-धीरे जब हम अपने घर के कामों में इंटरेस्ट लेते हैं और दिल लगा के करते हैं, तो आप देखेंगे कि खुद का ही आपका ऐसा दिल करेगा कि इस चीज़ को मैं और कितने बेस्ट तरीके से करूँ। मेरे साथ तो अक्सर यही होता है कि जैसे-जैसे अब मेरी उम्र बढ़ रही है, तो मुझे मेरे घर के कामों को करने में इतना आनंद आता है, इतना अच्छा लगता है कि मुझे फिर दुनिया की कोई भी चीज़ मेरे दिमाग में नहीं आती है। हमें अपने आप को इतना ज़्यादा बिज़ी कर लेना चाहिए कि हमें दुनिया के लोगों की बातों या लोगों के तरीकों से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मेरे साथ तो मैं यही करती हूँ कि मैंने अपने आप को इतना ज़्यादा बिज़ी कर रखा है कि मुझे दुनिया से फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं अपनी दुनिया में, अपने फैमिली में, अपने घर में बहुत ज़्यादा खुश हूँ और उसी में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसा कि कहते हैं ना कि खाली घर शैतान का घर। अगर हमें कोई भी हमारे पास काम धंधा नहीं है, तो हम बैठे-बैठे बेफ़िज़ूल की ही बातें सोचेंगे और उसे सोच के अपने दिमाग को ख़राब करेंगे। उसी के साथ अपने घर के लोगों का दिमाग ख़राब करेंगे और उसी बातों में हम इतने उलझ जाते हैं कि फिर हमारा दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है। फिर उसके बाद फिर हमारा घर के काम करने का दिल नहीं करता है, अपने घर के लोगों पे ध्यान देने का दिल नहीं करता है। तो इसलिए अपने कामों में, अपने अपने दुनिया में इतने आप खो जाइए, मस्त हो जाइए कि आपको दुनिया की रवैये से फ़र्क ही ना पड़े। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो भी चीज़ें बैग में ऑर्गेनाइज़ किया था, उसे मैंने ले जाके बेड में रख दिया। और यहाँ पे मुझे 1-2 कमेंट ये आ रहे थे कि आपने आपके डाइनिंग टेबल को कहाँ एडजस्ट किया? तो मैंने मेरे डाइनिंग टेबल को यहाँ पे मेरे हस्बैंड का जो वर्किंग स्टेशन है, तो जो मेन सेंटर टेबल होता है डाइनिंग टेबल का, वो मैंने वहाँ पे उनको दे दिया। उनका जो टेबल था वो वैसे ख़राब हो गया था, तो उसे वहाँ पे दे दिया कि उस पे उन्होंने उनके मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड वो काम करते हैं, आईटी में काम करते हैं, तो उन्हें 3-4 स्क्रीन की ज़रूरत पड़ती है, मॉनिटर की ज़रूरत पड़ती है। तो डाइनिंग टेबल हमारा 4 सीटर था, तो काफ़ी बड़ा-सा टेबल था मतलब, तो उस पे उन्होंने अपने सभी चीज़ों को सेट कर रखा है और जो उसके 4 चेयर थे, उसे मैंने यहाँ-वहाँ पे एडजस्ट किया है। मुझे मेरे टेबल्स इतने अच्छे थे, मेरा डाइनिंग टेबल इतने अच्छे कंडीशन में था कि मुझे उसे किसी को देने का या उसे बेचने का बिल्कुल दिल नहीं किया, तो मैंने उसे यहीं वहीं पे एडजस्ट किया है। तो 2 चेयर तो मैंने उसे जैसे टेबल के साथ ही वहाँ पे जो आपको चेयर दिख रही है ब्लैक वाली, वहीं पे एडजस्ट किया है और 2 चेयर यहाँ पे साइड-साइड में रख दिया है। तो उसपे मैं इस तरह से ये चेयर के कवर लगा देती हूँ, तो जैसे बिल्कुल वो गंदा नहीं होता है और उसे भी टाइम टू टाइम निकाल के साफ़ करती रहती हूँ। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें थोड़ी बहुत यहाँ-वहाँ कपड़े मुझे सेट करने थे, वो सेट कर दे रही हूँ और जो बेडशीट थे उसे भी सभी को मैं एक जगह पे ही इस तरह से उसके अंदर ही पिलो कवर करके रखती हूँ। तो जब भी मुझे मतलब बेडशीट की ज़रूरत पड़ती है तो एक साथ एक ही जगह पे मिल जाता है, नहीं तो अलग-अलग फिर पिलो कवर ढूँढना पड़े, बेडशीट निकालना पड़े। तो ये सब चीज़ें जब अच्छे से हम ऑर्गेनाइज़ करके सेट करके रखते हैं, तो हमारे मतलब चीज़ें सही से मिल भी जाता है और हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं होता है। और यहाँ पे मैं एक चीज़ आप लोगों के साथ मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी कि मैंने देखा है कि जिनके घर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं, अच्छे से साफ़-सुथरा या ऑर्गनाइज़ रहता नहीं है, उनका मतलब माइंड भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है। आप एक बार अगर आपका घर भी अव्यवस्थित रहता है, तो आप हफ़्ते भर इस चीज़ को ट्राई करके ज़रूर देखना कि आप जितना आपके घर को अच्छे से व्यवस्थित साफ़-सुथरा रखेंगे, उतना ही आपका माइंड भी उतना ही काम और कंपोज़्ड रहेगा, उतना ही रिलैक्स रहेगा और उतना ही आपको पॉजिटिव थॉट्स आएँगे, उतनी ही आप अंदर से मन से आप खुश फ़ील करेंगे और जब हम अंदर से हमारा दिल, दिमाग, मन खुश रहता है, तो ऑटोमेटिक हमें हर चीज़ अच्छी लगती है, हर काम करने का दिल करता है। तो ये सब चीज़ें मैं मतलब हमेशा से ही मैंने इस चीज़ को फ़ॉलो किया है, उसकी वजह से ही मेरे अंदर पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा रहती है। मैं कभी भी किसी चीज़ को गलत तरीके से नहीं लेती हूँ और इस तरह से रहने की वजह से मैं हमेशा
हमेशा अपने दुनिया में खुश रहती हूँ। आज 45 साल की उम्र हो जाने के बाद भी मुझे किसी से कोई भी शिकवा गिला नहीं है। अगर जो लोग मुझे नहीं पसंद करते हैं, मुझसे नहीं कॉन्टैक्ट रखना चाहते हैं, तो मैं उनसे खुद ही दूरी बना लेती हूँ, क्योंकि ज़बरदस्ती किसी के साथ रिश्ता नाता रखने का कोई भी मज़ा नहीं है। हमारी लाइफ में जितने कम लोग रहेंगे उतना टेंशन कम रहेगा, तो इसलिए भीड़ जमा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2-4 ही लोग रहें, लेकिन अच्छे लोग रहें, तभी हमारा लाइफ सुकून वाला बनेगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये वाला सेक्शन भी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर लिया है, और इसके नीचे के सेक्शन में यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे इस तरह के बॉक्स जमा करके रखे थे, जो पार्सल के बॉक्स आते हैं। छोटे-मोटे कोई चीज़ मैंने ऑर्डर किया था, तो वो काफ़ी सारे मैंने मतलब जमा किया था, क्योंकि मुझे इसे कहीं पे यूज़ करना था, तो आज वो भी काम कर लूँगी। तो यहाँ पे जो मेरे बेडरूम में साइड टेबल है, उस पे जैसे नाइट रूटीन के लिए जो भी क्रीम व्रीम है, या कुछ बास्केट में चीज़ें रख रखी हूँ, दवाई है जो रेगुलर में खाना होता है, विटामिन का, वो सब चीज़ें ऐसे ही बिखरी हुई थी। तो मैंने सोचा इसे भी अच्छे से सेट कर दूँ। तो इसे सेट करने के लिए मैं इस तरह से जो ये मतलब पार्सल वाले बॉक्स आते हैं, इनका भी हम यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम महँगे ऑर्गेनाइज़र ही खरीदें। इस तरह के चुटुर-पुटुर चीज़ें ही हमारे घर में होती हैं, जिसका हम रीयूज़ करके अपने घर को बहुत अच्छे से व्यवस्थित कर सकते हैं। तो ये वाले बॉक्स को पहले मैं यहाँ पे देख ले रही हूँ कि किस तरह से ये अच्छे से इसमें ड्रॉवर में सेट होंगे, और उसे फिर उसी मेजरमेंट का कट करके और उसमें सब चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। और यहाँ पे ये वाला एक मेरा मेडिसिन बॉक्स है, जिसमें मतलब जो भी छोटे-मोटे सर्दी, खाँसी या कुछ भी बॉडी में पेन वेन रहता है, ऐसे सब चीज़ों को इसमें मैं रखती हूँ। तो ये भी दवाई लाने के बाद मुझे जैसे थोड़ी-सी भूलने की आदत है, तो मैं दवाइयों के नाम-वाम भूल जाती हूँ। तो मैं इस तरह से उस पे मार्कर से मेंशन कर देती हूँ कि अगली बार जब मुझे उस दवाई की ज़रूरत पड़े, तो उस पे जब मेंशन रहता है, तो ईज़िली फिर हम उसे लेके यूज़ कर पाते हैं। तो इस तरह से देखिए मेरा ये वाला भी ड्रॉवर और ये साइड टेबल अच्छे से सेट हो गया है। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि आप दिन भर जितना भी काम करते हो, उसके सिवा आप दिन भर में अपने लिए कुछ ना कुछ ज़रूर टाइम निकालिए। जैसे अपने शरीर के लिए आधा पौना घंटा निकालिए, उसी के साथ कुछ अपनी पसंद की चीज़ें करने के लिए भी आप ज़रूर टाइम निकालिए। जैसे आपको डांस करने का शौक़ है, या आपको ड्राइंग करने का शौक़ है, या आपको सिलाई करने का शौक़ है, जो भी आपकी हॉबी है, उसके लिए भी आप ज़रूर टाइम निकालिए। पूरे दिन में हम जो अपना रूटीन फ़ॉलो करते हैं, अपने घर के कामों को करते हैं, अपनी ज़िम्मेदारी निभाते हैं, उसके अलावा अगर हम अपने दिल का कुछ आधा घंटा ही काम करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपको उससे भी बहुत ज़्यादा आपके शरीर में एक एनर्जेटिक फ़ील होगा, पॉज़िटिविटी फ़ील होगी। तो मैं भी इसी तरह से अपने कामों के अलावा अपने लिए जो मुझे करके मेरे माइंड को रिलैक्स मिलता है, एक मेडिटेशन जैसा मिलता है, उसे भी मैं ज़रूर करती हूँ। आज सुबह जैसे कि मुझे अभी 5 दिन पूजा पाठ नहीं करना था, क्योंकि लेडीज़ प्रॉब्लम होता है, वही मेरा मतलब पीरियड चल रहा है, तो मेरी पूजा पाठ नहीं थी आज। तो सुबह नहा धो के जो भी आज मैंने 2-3 दिन पहले मैंने नर्सरी से 1-2 प्लांट लेके आए थे। मुझे आजकल 2-4 साल से मुझे मेरे मतलब ज़्यादा प्लांट लगाना या प्लांट की केयर करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, तो वो काम भी मैं ज़रूर करती हूँ। तो दिन भर में मैं आधा 1 घंटा मेरे जो भी मैंने बालकनी में पेड़-पौधे लगा रखे हैं, उसकी केयर करती हूँ, उसे देखना, उसकी गुड़ाई करना या उसकी कटिंग करना, ये सब काम करके भी मुझे बहुत रिलैक्स मिलता है। तो इस तरह से आप भी आपके रेगुलर के काम के अलावा कुछ ऐसे काम ज़रूर कीजिए, जिससे कि आपके दिल को खुशी मिले, आपको खुशी मिले। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मेरे मनी प्लांट काफ़ी बढ़ गए थे, तो मैंने ये वाले मतलब जो इस तरह का स्टिक आता है नर्सरी में, वो मैंने लाके उसमें इस तरह से इसे रीपॉटिंग किया है मेरे मनी प्लांट को। तो ये भी इसमें मतलब पानी देने के बाद, इस तरह से स्प्रे करने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। और इसी तरह से मैंने बहुत सारी कटिंग मैंने मनी प्लांट के और स्पाइडर प्लांट के लगा रखे हैं, और उसे भी मैंने मेरे बेडरूम्स हैं, जो मैंने बीच में आपको दिखाया था, छोटे-छोटे मैंने प्लांटर मँगाए थे, तो सभी में मैंने प्लांट लगा के सभी जगह मैंने मतलब उसे लगा दिया है मेरे ग्रिल पे। तो इस तरह से सभी प्लांट देखने में इतना सुकून मिलता है, इतना
कितना फ्रेशनेस फ़ील होता है। तो इस तरह से भी जब आप करेंगे तो आपके मतलब माइंड को एक अलग ही रिलैक्सेशन मिलेगा। तो इस तरह से ये सब काम कर लेने के बाद फिर मैं आ गई हूँ मेरे किचन में। लंच का टाइम हो गया है, तो यहाँ पे मैंने दाल, सब्जी और चावल बना रखा है और इसे बना के मैं इस तरह से जो इस तरह के काँच के बाउल आते हैं उसमें ट्रांसफ़र कर देती हूँ और बर्तनों को, कुकर हुआ, कढ़ाई हुआ, सभी को धो देती हूँ कि फिर शाम के टाइम ज़्यादा कुछ मैं बनाती नहीं हूँ। इसी में थोड़ा बहुत कुछ ऐड करना होता है तो कर लेती हूँ। फिर इसमें ट्रांसफ़र की रहती हूँ तो माइक्रोवेव में ही इसे मैं गरम कर लेती हूँ। तो इस तरह से मेरा खाना भी बन गया है। सिर्फ़ मुझे रोटी सेकना है तो रोटी सेक लूँगी और फिर हमारा लंच हो जाएगा। सो फ्रेंड, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर करना और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी चैनल को भी ज़रूर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बाय बाय।